हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न होगा, जो कि बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए वो भी इम्पोर्टेंट है, और बुक्स पूरा सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर को अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी का, और पूरे जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहें, और आप लोगों को यदि इन प्रश्नों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास जरूर करना, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर दो, जिससे और भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप सभी को एग्जाम तक की तैयारी जो ना इसी प्रकार से करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा बोलता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है ना वह किस प्रकार का संसाधन है। तो नोट करिएगा आप लोग, ये संसाधन जो हमारा होता है ना पुनः पूर्ति योग होता है जी, ठीक है ना जी। क्या होता है जी? तो पुनः पूर्ति योग होता है सौर ऊर्जा। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न बोलता है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, यानी प्रेरणक के थे कौन थे, प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा देने वाले कौन थे चिपको आंदोलन में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा ना, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी होगा, ठीक है ना जी। नोट कर लीजिएगा, सी हमारा जो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो बी बताए सी बताए ना उनका करेक्ट आंसर हुआ है, आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन जो है ना इनमें से कौन नहीं हो सकता है जी। क्या नहीं होगा? तो ये घर हमारा जो है ना सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि घर जो होता है ना हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, तो हर व्यक्ति अपना घर में रह सकता है, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार के किसी भी जाति का हो जी, ठीक है ना जी। तो ये हमारा डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। समझते भी जाइएगा आप लोग, और क्लास में बने रहें और वीडियो को सही से देखें, जिससे आपको याद हो जाए क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन कहता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना। बोलता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो नोट कर लीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन हमारा कोयला जो है ना हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न बोलता है, नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा कोयला जो है ना, प्राकृतिक गैस जो है ना, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन होता है, यानी कि हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध इनमें से किससे है, ठीक है जी, किससे है। तो नोट कर लीजिएगा, इनका संबंध जो डाकू का था ना वो था संसाधन के विहोदान से, संसाधन के विहोदान से, यानी कि सी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोलता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था, यानी तृतीय यानी तीसरा बार पृथ्वी सम्मेलन जो है ना किस देश में हुआ था जी, किस देश में हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है जी, जोहान्सबर्ग में, यानी कि हमारा एक करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखते रहिएगा ध्यान से, और आंसर भी आप लोग बताने का प्रयास करना, ठीक है जी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट मिलता है, और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग एक लाइक कर भी सकते हो ना, क्योंकि लाइक में कोई आपका रुपया नहीं लगता है जी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन इनमें से कौन हो सकता है। अजैव संसाधन नहीं है जी, इनमें से कौन अजैव संसाधन जो है ना नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा, वनस्पति जो है ना अजैव संसाधन नहीं होगा, यानी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है, निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते होते नहीं बनते हैं। मतलब कि यह कथन किनका है कि संसाधन होते नहीं है, ये बनते हैं। किसने बोला था जी, कौन बोला था। तो चलिए ये बोले थे जिम्मरमैन, ठीक है, जिम्मरमैन, यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है 10 नंबर, तट रेखा के कितने किमी क्षेत्र यानी किलोमीटर की सीमा में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि तट रेखा जो है उसमें कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है ना वह क्या कहलाता है, वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितना किलोमीटर हो सकता है जी, कमेंट कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जो है ना काफी बार पूछा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा 200 नैनोमीटर जी। क्या होगा 200 नैनोमीटर, यानी आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 11 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। मतलब कि समुद्री क्षेत्र का, यानी कि समुद्र जो है, मान लो समुद्र हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया जी, तो इसमें कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है ना, समुद्र मतलब ये पानी है बीच में, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए तो समुद्र का इलाका है, तो इसमें कितना किलोमीटर इसके अंदर में जो है ना राजनीतिक क्षेत्र का अपना राष्ट्रीय संपदा हो सकता है जी। तो कितना हो सकता है, तो टोटली नोट कर लीजिएगा, ये हमारा 12 किलोमीटर के अंदर तक होता है, यानी कि यहाँ से 12 किलोमीटर अंदर उनका जो है ना रहता है जी। तो यानी आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
आप देखिएगा 12 नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है ना उसमें किसका भंडार जो ना सीमित है, यानी कि जब एक बार खत्म हो जाएगा तो वो कभी बन नहीं सकता है जी। तो किसका सीमित है, तो नोट कर लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न का, ये हमारा कोयला का जी, ठीक है ना, कि कोयला जो है ना करोड़ों साल में बनते हैं, 100 करोड़ में एक बार बनता है जी। 100 करोड़ में देखा जाए तो हजारों करोड़ों के बाद कोयला बनता है जी। तो एक बार कोयला समाप्त हो जाए तो दोबारा नहीं बनेगा, उसके लिए काफी टाइम लगेगा, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा लग सकता है। तो वही आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए 13 नंबर प्रश्न और आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न बोलता है संचार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, संचार का सबसे कीमती संसाधन जो है ना वह क्या हो सकता है जी। तो 13 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये हमारा खनिज होगा जी। क्या होगा, खनिज, ठीक है ना। तो बी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, बोलता है हमारा 14 नंबर, इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जी जो निजी संसाधन में जो है ना शामिल नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो 14 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा सी, यानी कि मंदिर जो है ना निजी संसाधन नहीं है। ये मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार जो है ना हर एक को धर्म का अपना अपना मंदिर मस्जिद जो है ना रहता है, ठीक है, गुरुद्वारा। तो नोट कर लीजिएगा मंदिर। आप चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर बोलता है 15 नंबर, दी पॉलू, ठीक है ना, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, यानी कि दी पॉपुलेशन बम जो है ना इस पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है जी, और यह कब प्रकाशन किया गया था जी। तो कब किया गया था, तो नोट कर लीजिएगा, ये 1968 ईस्वी में जी, यानी कि 1968 में, ठीक है जी, 1968 में आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है जी, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब जो है ना, पंजाब में किस प्रकार का संसाधन नहीं मिलता है, यानी कि देखा जाए तो एकदम ही नहीं मिलता है, वो गरीब कहलाता है जी। तो कौन हो सकता है जी, तो चलिए 16 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, खनिज, ना खनिज वहाँ पे कम मिलता है जी। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा 17 नंबर बोलता है बुटेनलैंड, ठीक है, बुटलैंड जो है ना, बुटेनलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है, मतलब कि महिला का नाम है बुटलैंड, ठीक है ना, बुटलैंड जो है ना यह महिला का नाम है, और यह किस देश की जो है ना प्रधानमंत्री रह चुकी है जी। तो किस देश की, तो नोट कर लीजिएगा, ये जो है ना नॉर्वे देश की, ठीक है ना, नॉर्वे एक छोटा सा देश है, और यहाँ पे काफी व्यक्ति रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति विवाद नहीं होता है जी, सब जो है ना एकदम मिल के भारत है, एकदम भाई के जैसा, ठीक है जी, परिवार के जैसा रहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग देखिएगा 18 नंबर क्या बोलता है, बोलता है बांधों में जल, ठीक है ना, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, यानी कि बांध जो होते हैं ना उसमें जल जो होता है वो किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में आता है जी। तो किस प्रकार के संसाधन में आ सकता है, तो ट्राई कीजिएगा आंसर भी बताने का। तो चलिए जो नहीं बताए कोई बात नहीं, ये संचित में आता है जी, ठीक है, संचित में नोट कर लीजिएगा, यानी हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। आप लोग प्रश्न नंबर बोलता है स्वामित्व के आधार पर जो है ना संसाधन कितने प्रकार के, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है ना टोटली वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। आप लोग कमेंट करना। ये आपका HW रह गया जी, ठीक है, HW आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रह गया, 19 नंबर प्रश्न जो है ना होमवर्क आप लोगों का रह गया, इसे आप लोगों को कमेंट में बताना है जी, ठीक है, कमेंट में अभी नहीं हो तो वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग बता सकते हो जी, ठीक है। तो HW आपका ये रह गया आज का। आप 19 नंबर का आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी, 19 नंबर का आप लोग बता के जाना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा आप लोग 20 नंबर सही से। प्रश्न बोलता है संसाधन नियोजन में के कितने स्तर है, संसाधन नियोजन के जो है ना कितने स्तर होते हैं जी। तो नोट कर लीजिएगा, टोटल 3 स्तर होते हैं, ठीक है जी, टोटल 3। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न बोलता है इनमें कौन विकास के स्तर के आधार पर जो है ना संसाधन वर्ग नहीं है जी, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो विकास के स्तर पर, यानी कि इस विकास नहीं होता है जी, इससे किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है, बट ये संसाधन के वर्ग में आता है लेकिन विकास नहीं होता है। तो कौन हो सकता है जी, तो नोट कर लीजिएगा 21 का ये हमारा होता है जी ज्ञात, ठीक है ना, ज्ञात। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न देखिएगा हमारा बोलता है 22 नंबर जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है जी। और जैव और अजैव दोनों संसाधन है जी, और इसका वर्गीकरण किया गया है, मतलब इस प्रकार से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए प्रश्न, जैव और अजैव, ठीक है ना। तो इधर हम लोग जैव का लिखते हैं, इधर अजैव का लिखते हैं। तो ये क्यों किया गया है इसका आधार, ठीक है ना, इसका वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्या कारण हो सकता है। तो कारण पूछा जा रहा है ना जी, तो नोट कर लीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होता है, जैव में अलग से होता है और जैव में अलग से होता है जी, तो इसी के कारण उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिएगा। प्रश्न 23 नंबर बोलता है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है जी, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा नगर जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, यानी कि सी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है 24 नंबर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना किस देश में क्या है
आयोजित किया गया था, ठीक है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पीछे हमने बताया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में किया गया था, ठीक है, किस देश में किया गया था प्रथम तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो वो मैंने आपको बता दिया। और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है जी, काफ़ी बार पूछता है, तो नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ना, ये होगा हमारा ब्राजील में जी। क्या होगा? ब्राजील में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 25 नंबर, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो है ना शामिल हुए थे। यानी कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, उसमें कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो है ना शामिल हुए थे। तो टोटली जो है ना कितने हुए थे, तो नोट कर लीजिएगा, ये टोटली हुए थे 170, ठीक है ना। तो हमारा सी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है जी। पूछता है प्रश्न, ब्रुटलैंड, ठीक है, ब्रुटलैंड लैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत, ठीक है ना जी, और भी क्वेश्चन होगा, सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट जो ना पेश की थी। तो कब की थी जी, तो नोट कर लीजिएगा। ये हमारी प्रश्न कितनी नंबर हो जाती है जी, ये 27 नंबर होती है ना, 27 नंबर होगा जी, नहीं चलिए 26 नंबर है जी। तो नोट कर लीजिएगा 26 नंबर का, ये हमारी होती है 1987 में की 1987, ठीक है जी। तो बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न कहता है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। क्लब ऑफ रोम ये व्यक्ति का नाम है जी, और ये किस वर्ष संसाधन का जो विकास होता था, उसका उपयोग कितना होता था, इसका प्रस्ताव किस वर्ष उन्होंने रखा था अपने जितने भी उनका कम्युनिटी था उनके बीच में, किस वर्ष रखा था जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये 1968 में रखा था जी, ठीक है ना। तो सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा 28 नंबर प्रश्न बोलता है किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी जी। तो किस सतत पोषणीय विकास अवधारणा की प्रस्तुत की गई थी। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ये हमारा होगा ब्रुटलैंड कमीशन जी, ठीक है ना। तो सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न का कहता है लो अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल है जी, ठीक है ना। लो अयस्क जो है ना, यह किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में शामिल है जी। तो नोट कर लीजिएगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है जी, ठीक है ना, अनवीकरणीय संसाधन। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न बोलता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस साल में हुआ था जी। 1992 में जो है ना पृथ्वी सम्मेलन जो है ना किस शहर में हुआ था जी। तो ब्राजील में हुआ था देश में, लेकिन ब्राजील के किस देश में हुआ था जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है, रियो डी जेनेरो में, यानी कि हमारा बी करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते जाइए, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक शेयर आप लोग अपने फ्रेंड में जरूर करें, ठीक है जी, क्योंकि शेयर करोगे तो आपका फ्रेंड आएगा। और हमारी सब्सक्राइब जो है ना अभी यूट्यूब पर हमारी फैमिली जो है 5K प्लस हो चुकी है जी, 5K प्लस हो चुकी है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके 10 के जरूर पुरवाएं, और 10 के यदि हो जाता है ना जी सब्सक्राइबर, तो आप लोगों को स्पेशल मिलेगा कुछ, ठीक है, बहुत स्पेशल आप लोगों को मिलेगा, और आपके लिए ही होगा, और आप चाहो तो करवा सकते हो जी, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करके क्या करो, सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि आप लोगों के प्यार के कारण ही हमारा 5K जो है ना कंप्लीट कब का हो चुका है, और 6K पुरने वाला है जी। आप लोग ट्राई करोगे तो 10K भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई किया करो जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा जो ना यह किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो नोट कर लीजिएगा, यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन में जो है ना संसाधन के वर्ग में शामिल है। यानी कि सार्वजनिक स्थल यानी कि मंदिर मस्जिद जो होता है जी, और गुरुद्वारा हो गया, और पार्क जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं जी, तो वो किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में आता है जी। तो किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में आता होगा। तो नोट कर लीजिएगा 32 का, ये हमारी आती है ना जी सामुदायिक में आती है, ठीक है, सामुदायिक, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है ना जा सकता है, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न नंबर बोलता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा हो जाता है किसका, कोयला का सीमित है जी, कोयला का सीमित है। तो यहाँ पे हमें कोयला ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा खनिज तेल, ये भी सीमित होता है जी, ठीक है, सीमित होता है। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोलता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो मैंने बताया था राजस्थान में जो है ना ऊर्जा ये क्या था, तो हमारी
ये हमारी खनिज का कमी था जी, खनिज का कमी था। बट यहाँ पे खनिज नहीं दिया, खनिज में ही आता है जी, खनिज में ही आ जाता है क्या क्या, तो वो हमारी आ जाती है जल संसाधन जी। खनिज में जल संसाधन आता है, यानी कि जल में जो है ना, जल में जल जो है राजस्थान में बहुत कमी, यानी जल की कमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा सी नंबर होगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछलियाँ जो जल में होती है जी, तो उनको खतरे में कौन डाल सकता है, तो कौन डाल सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, उनको डाल सकता है जी कौन, दूषित जल, यानी कि जल जो खराब हो जाएगा, केमिकल मिल जाएगा, वो डाल सकता है जी। ठीक है, आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना जी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि आप नहीं समझना कि मुझे बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ लोगे, मैं आपसे मतलब आप लोग मेरे से छोटे हो तो समझोगे कि मुझे ही बोल रहे स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल। मैं आपको नहीं बोल रहा, ये पुस्तक का नाम है जी। ठीक है, पुस्तक का नाम है स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल, और इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा, इस पुस्तक के लेखक जो है ना, ये सुमेशर जी थे, सुमेशर जी, यानी कि आप लोग वी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। मानवकृत संसाधन जो है इनमें से कौन नहीं हो सकता है, तो पहले जान लेते हैं कौन कौन मानवकृत संसाधन होगा। तो भवन जो है मानव ही बनाता है, रेल लाइन जो है ये भी मानव ही बनाता है, स्कूल कॉलेज भी मानव ही बनाता है, बट पेड़ पौधे जो मानव नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ वरदान है। तो हमारा सही नंबर जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 38 नंबर। प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं हो सकता है, तो चलिए आपका ऑप्शन शो हो रहा है जी, आपका ऑप्शन शो हो रहा है सामुदायिक संसाधन इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और बताना नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, तो बता दे रहे हैं क्या होगा, कृषि भूमि। कृषि भूमि जो है ना सामूहिक संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है जिसका अपना जमीन होगा, वो खेती बाड़ी कर सकता है जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर बोलता है हमारा साझा भविष्य क्या है। हमारा साझा भविष्य जो है ना क्या हो सकता है जी, क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा 39 प्रश्न का ये हमारा आंसर होता है एक विचार। विचार ये जो है ना, वो हमें साझा भविष्य दिखा सकता है। मतलब कि साझा कि हम सोच लेते हैं कि भाई कल हमें क्या करना है, क्लास नहीं करना है, कल हमें कोचिंग नहीं जाना है, कल हमें पढ़ने पढ़ाई में पढ़ने के लिए नहीं बैठना है, कल भर दिन जो है ना मोबाइल ही देखना है, ये सोच लेते हो ना, यही सब है कि साझा भविष्य होता है। यानी कि एक विचार, जो विचार आप सोचोगे वही हमारा भविष्य बनता है जी। आप सोच लोगे मुझे मान लो IAS बनना है जी, तो बनना है तो बनना है, बन ही जाओगे। सोच लोगे तो बनोगे, सोचोगे तो मेहनत करोगे, और वही सोच लोगे नहीं भाई छोड़ो देखा जाएगा, कुछ और ही काम कर लेंगे, तो क्या जैसा आपकी सोच होगा वैसा आप लोग बनोगे। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग साझा विचार करते हैं जी। आप चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। लद्दाख क्षेत्र पहले नंबर तो जान लो, लद्दाख जो है ना पहले के ज़माने में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो लद्दाख जो है ना ये हमारी पंजाब में पड़ता था, बट अभी ये चल गया लद्दाख जो है ना, चल गया कहाँ, तो ये यहाँ पे चल गया, मतलब अभी भी भारत में ही है, लेकिन चल जाता है हमारा कश्मीर में जी, कश्मीर में पड़ता है, बट कश्मीर में वो थोड़ा चल जाता है, कुछ क्षेत्र जो है ना पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ हमारे इंडिया में पड़ता है। तो देखा जाए तो लद्दाख क्षेत्र क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में भी अभी भी है, तो बट हमें पूछा जा रहा है ये लद्दाख जो ना या किस क्षेत्र संसाधन के लिए धनी माना जाता है, तो नोट कर लीजिएगा ये सांस्कृतिक विरासत के लिए जी, सांस्कृतिक विरासत के लिए, यानी सी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा अगली प्रश्न कहता है भारत में सार्वधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत में किस प्रकार का मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में जो है ना पाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत ज़्यादा है और इस पर खेती किया जाता है। आप देखिएगा 42 नंबर प्रश्न बोलता है सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो नोट कर लीजिएगा उत्तराखंड में जी। ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित है। आप चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप लोग देना। प्रश्न बोलता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है जी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा लेगुड़ मृदा होता है जी। क्या होता है, लेगुड़ मृदा, यानी आप लोग वी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी 44 नंबर प्रश्न बोलता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी मेढक में जो प्रजनन होता है, बच्चे देने की क्षमता जो होता है, उसको नष्ट करने के लिए किस प्रकार का रसायन किया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा ये हमारा ना ही जो है ना बेंजीन होता है, ना ही यूरिया होता है, और भी कुछ हो सकता है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी जो एंड्रीन होता है जी, एंड्रीन जो है ना, इस रसायन को यदि आप लोग मेढक में दे देते हो ना, तो उसका जो प्रजनन करने की क्षमता होता है वह समाप्त हो जाता है, वह कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। तो आप लोग सी नंबर क्या करोगे जी, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं।
प्रश्न बोलता है हमारा अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। अक्षरित जो होते हैं चट्टानों के अक्षरित कण, यानी कि चट्टान मान लो ये पहाड़ी इलाका है, बिहार में गया जो है ना, गया में पहाड़ है जी, पहाड़ है ना, चट्टान है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है जी, पहाड़ के नीचे नीचे जो है ना छोटा छोटा थोड़ा मिट्टी पड़ता है, उसी को हम लोग चट्टानों के अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कण की मिट्टी कहते हैं जी। तो उस परत में क्या मिलते हैं जी, तो क्या मिलते हैं, कौन सा परत मिलता है, ओ ब सो या फिर दो, तो नोट कर लीजिएगा जी, ये मिलता है हमारा 100 परत, ठीक है, 100 यानी कि एस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 46 नंबर, बोलता है रंग के आधार पर इनमें कौन मिट्टी का वर्ग नहीं है जी। रंग के आधार पर इनमें से मिट्टी का एक वर्ग कौन नहीं हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारी हो जाती है ना हरी, हरी जो ना रंग के आधार पर मिट्टी नहीं आता है जी, यानी हरा जो है ना, हरा जो है हरा रंग का मिट्टी कभी आता ही नहीं जी, भूरी आता है, पीली आता है, लाल आता है, बट हरा नहीं आता है, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा 47 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है मृदा संसाधन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय आरक्षण बोर्ड का गठन किया था। देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार आप लोगों को करवाया हुआ है, तो आप लोगों को मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा जी, आप लोगों को बताना है कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। तो ये भी आपका HW रह गया, यानी होमवर्क आपका रहेगा जी, इसको भी आपको बताना है। हम 2 प्रश्न का आपको होमवर्क दिए, एक तो दिए हैं 19 नंबर और एक दिए हैं 27 नंबर, तो दोनों प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले क्लास कर लो, उसके बाद आप लोग बताना, याद नहीं हो तो आप लोग जाना घर में जो आपका नोटबुक होगा जिसमें आप लोग फेयर बनाए होंगे उससे देख लेना, या पीछे की वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर करना जी, कमेंट आपको करना है तो करना है दोनों का, ठीक है, होमवर्क है, जो कमेंट कीजिएगा ना तो उसका हम लोग लाइव क्लास जब करवाएंगे ना सुबह 5 बजे, तो उसमें आप लोगों का हम नाम जरूर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग जरूर करना। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न बोलता है 48 नंबर, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है जी। केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें जो है ना लेटेराइट का प्रधानता है, यानी कि बी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोलता है 49 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है उनको कितने वर्गों में बांटा है टोटली, ठीक है। तो देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन शॉर्ट में यही होगा, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमारा 8 प्रकार का, यानी भारत में देखा जाए भारत में तो टोटल जो है ना भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, 8 प्रकार का मिट्टी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 नंबर बोलता है काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी पे हम लोग किस प्रकार के फसल को उगा सकते हैं जी, ठीक है ना जी। तो नोट कर लीजिएगा, इस पे हम लोग कपास की खेती करते हैं, काली मिट्टी जो है ना कपास की खेती के लिए काफी फायदेमंद होता है जी, तो बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर बोलता है 41 नंबर, ठीक है ना, 51 नंबर बोलता है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, यानी जैविक मिट्टी जो है ना किस राज्य में नहीं पाई जाती, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में या उत्तराखंड में, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो नोट कर लीजिएगा, झारखंड में जो है ना जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है, ठीक है जी, जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर नदी घाटियों में जो है ना मिट्टी की किस प्रकार की मिट्टी जो है ना मिलती है जी, काली मिलती है, लाल मिलती है, रेतीली मिलती है या फिर जरोड़ मिलती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसमें मिलती है जरोड़ मिट्टी, ठीक है जी, जरोड़ जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं जी, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप लोग देना। प्रश्न बोलता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में चारागाह के अंतर्गत हम लोग देखें तो कितनी प्रकार की भूमियां जो है ना, कितनी परसेंट भूमि जो है आती है चारागाह के अंतर्गत भारत में, टोटल भारत में जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये टोटल 71% आता है जी, कितना 71%, ठीक है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है जी। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर बोलता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है जी, मतलब भारत में जो कृषि किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन आप लोग और भी HW करके बताना जी, HW में आपको पता ही होगा, हम अभी भी बता देंगे। बिहार जो ना किस चीज के लिए जो है ना प्रसिद्ध है जी, ठीक है ना। भारत जो है ना किस प्रकार की प्रधानता भारत में पाई जाती है जी, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल देता हूँ कृषि पाई जाती है, आप लोग कमेंट जरूर करना, कृषि पाई जाती है या फिर वहाँ पे औद्योगिक पाई जाती है जी, औद्योगिक पाई जाती है या फिर वहाँ पे जो है ना औद्योगिक
औद्योगिक नहीं तो यहाँ पे क्या ये सेवा पाई जाती, क्या हो जाए जी, आप लोग कमेंट करना जी। चलिए, बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है जी कृषि, क्योंकि कृषि जो ना भारत की प्रधानता माना जाता है, तो कृषि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान है, यानी कि भारत में जितना भी इनकम आता है, ठीक है, जितना भी केंद्र सरकार को इनकम जाता है रुपया, तो उनमें से जो है ना कृषि से कितना इनकम जाता है जी, तो नोट कर लीजिएगा, टोटली जाता है जी इनमें से 22%, ठीक है, कृषि से 22% जो केंद्र सरकार होती है ना उनको इनकम जाता है, तो आप लोग 22% नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा 55 नंबर प्रश्न बोलता है, किस राज्य में सीटी नुमा खेती होती है जी, सीडी नुमा खेती जो ना, सीडी नुमा मैंने काफ़ी बार आपको प्रश्न करवाया हुआ जी। सीडी नुमा खेती जो ना ये ज़्यादातर जो है ना होता है हमारा झारखंड में जी, झारखंड में किया जाता है, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर पहाड़ होता है, तो पहाड़ पे क्या होता है कि इस प्रकार से पहाड़ है ना, तो वहाँ पे जो गैप जगह पड़ता है ना पहाड़ में, जैसे मान लो यहाँ पर गैप हुआ तो यहीं पे क्या जाएगा वहाँ पे मिट्टी को ये आरे के जैसा बना दिया जाएगा, और उसमें पानी रख के उसमें धान जो है ना सबसे ज़्यादा रोपा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, सीडी नुमा खेती जो ना किस राज्य के लिए प्रचलित है, तो मैंने बता ही दिया, ये किसके लिए है जी, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है जी, और बिहार है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कहते हो जी, पंजाब है ना, ये झारखंड है ना वो भी प्रचलित है, बट हमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन जो देगा हम उसका ही ना आंसर देंगे, तो ऑप्शन दिया है हमारा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ पाई जाती है। अब देखिएगा अगली प्रश्न हमारा बोलता है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमियां का प्रतिशत कितना है, भारत में कितने % जो है ना क्षेत्र वो पहाड़ से घिरी हुई है, यानी भूमि क्षेत्र, ठीक है ना, तो टोटली जो हो जाती है हमारी ये करीब होता है जी 30%, यानी कि आप लोग सी नंबर क्या करोगे नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न हमारा बोलता है 75 नंबर 57 जी, 47 बोलता है जी 57, ठीक है ना, 57 सॉरी। प्रश्न बोलता है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण पर निर्धारित होता है, भूमि का मूल्यांकन जो है ना उसके किस गुण पर निर्धारित होता है जी, तो नोट कर लीजिएगा, उसके जो है ना उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है जी, ठीक है ना, इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न बोलता है हमारा, भारत के कुल क्षेत्र में, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्र कितनी प्रतिशत जो है ना भूमि पर कृषि आधारित है, यानी कि भारत में टोटली जो जमीन है 100% मान लो, तो उसमें से कितनी % भूमि जो है ना कृषि के लिए जो है कृषि के लिए मतलब कृषि के लिए ठीक है, मतलब उस पर कृषि किया जाता है, खेती बाड़ी उस पर किया जा सकता है, कितना % हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, टोटली वहाँ पे 47%, यानी कि 100% में हम लोग घटा दें तो यहाँ पे भारत में 74 यानी कि 47% पर खेती कराती है, और बच गया हमारा यहाँ पे 53%, और 53% में जो है ना कारखाने हैं, घर हैं और व्यक्ति सब रहते हैं जी, ठीक है, तो इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न बता है पड़ती भूमि कितने प्रकार की होती है जी, पड़ती भूमि जिस पे खेती बाड़ी नहीं की जाती है ना वो कितनी प्रकार की होती है, तो नोट कर लीजिएगा ये 2 प्रकार की होती है जी, ठीक है, 2 प्रकार की। आप चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न बोलता है पंजाब और हरियाणा की कितनी % भूमि पर फसलें उगाई जाती है, यानी कि पंजाब और हरियाणा जो है ना एक ही जगह पड़ता है और सटा हुआ राज्य जी, तो उसमें कितना % भूमि पर 100% वहाँ पर भूमि है मान लिया जाए, तो कितना % भूमि पर खेती की जाती है, तो टोटली नोट कर लीजिएगा 80% भूमि पर खेती की जाती है, और बच गया हमारा 20%, तो 20% भूमि पर जो ना घर हैं, कारखानाएं हैं, ये सब है जी, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन जो ना पूछा जाता है, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ समझ लो जी, इसी प्रकार से समझोगे तो आपको याद रहेगा। आप प्रश्न बोलता है भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर, ठीक है जी, प्रश्न में बोलता है भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है, यानी कि भारत में कितना पर लाख क्षेत्र भूमि जो है ना उस पर वन है, यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं जी, कितना % है जी, तो टोटली नोट कर लीजिएगा ये 6 लाख, ठीक है जी 6,77,000 जी, 6,77,000 हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखने, प्रश्न बोलता है भारत में बंजर भूमि का कितना % भाग जो है ना कृषि योग्य, भारत में कितना % जो है ना बंजर भूमि भारत में कृषि योग्य है, ठीक है, बंजर भूमि मान लो 100% है, तो उसमें कितना % भूमि जो है ना हम कृषि कर सकते हैं बंजर भूमि पर भी, तो टोटली हो जाती है 6%, 100% में टोटली 6%, ठीक है ना जी, हाँ टोटली 100% में 6% हो जाती है, तो आप लोग क्या करोगे ए नंबर नोट कर लीजिएगा जी। और यहाँ पे बच गया हमारा क्या, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जी, पूछा जा सकता है कि भारत में टोटली कितने % भूमि पर बंजर भूमि पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 100% में घटा दें कितना 6 घटा दें तो टोटली हमारा 94% आता है। तो ये आपको 10th में नहीं पूछेगा, बट आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे
तो उसमें आपको पूछेगा जी। तो ये सब भी आप लोग अभी से ही याद रखो, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न हमारा बोलता है 63 नंबर प्रश्न बोलता है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक जो है ना टोटल कितने होते हैं, तो 5% होते हैं जी, 5 होते हैं जी, ठीक है। आप चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी हो जाती है। यानी कि मान लो मृदा का निर्माण हम लोग अभी घर में कर रहे हैं जी, तो 10% जब तापमान हो जाएगा तो उसकी गति जो है ना कम जाएगी, घट जाएगी, या 5 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी, क्या किस प्रकार की हो जाएगी जी। तो हमें गुनी पूछा जा रहा है ना, कितना हो सकता है गति, तो गति पूछा जा रहा है ना, तो टोटली नोट करिएगा 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है जी, 2 गुनी। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न बोलता है हमारा जी प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न मृदा की संरचना मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है जी। तो टोटली परतें आपसे याद रखना 3 होती है जी, 3 होती है, ठीक है। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखने। प्रश्न बोलता है इनमें काली मिट्टी का नाम जो है ना क्या है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है जी, किस क्षेत्र में काली मिट्टी की खेती की जाती है जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये महाराष्ट्र में होती है जी, महाराष्ट्र में, ठीक है। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न हमारा बोलता है जी, प्रश्न बोलता है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है जी। राजस्थान में जो है आपको पता होगा पानी की कमी होती है जी, तो वहाँ पे खेती तो नहीं की जाती है, की जा सकती है, लेकिन अब किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है जी, तो नोट कर लीजिएगा, इसका एक ही कारण है, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हो रही है। यानी कि वहाँ की सरकार जो है ना सिंचाई के लिए अनेकों प्रकार की जो पंप होती है ना, अनेकों प्रकार की जो पंप हो गई और अनेकों प्रकार का जो है सुविधा दे रही है सरकार कृषि को, यानी किसान को। तो इसी के कारण वहाँ पे खेती आप संभव हो रहा है, ठीक है। तो सी नंबर क्या करना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर बोलता है भवन, चूंकि कारखाना, चूंकि सड़क, चूंकि नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जा सकती है, ठीक है जी। पूछा जा रहा है, मैंने आपको भी बताया था भवन, कारखाना, सड़क, नहर, सर यानी कि हम लोग जिस जगह रहते हैं जी, खेती बाड़ी छोड़ के जी, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जहाँ रहन सहन होता है जी, तो वो किस वर्ग में आ सकता है। तो वर्ग हमसे पूछा जा रहा है ना जी, तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारी आ जाती है ना, ये हमारी आ जाती है अक्रिया भूमि में जी, अकृषिया, यानी कि जहाँ कृषि नहीं होगा, कृषि अकृषिया भूमि, ठीक है। कृषि का पर्यायवाची शब्द होता है अकृषिया, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अकृषिया भूमि, जहाँ कृषि नहीं की जाती होगी। आप चलिए अगली प्रश्न हमारा बोलता है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है जी। बांगर मिट्टी जो है ना किसे कहा जाता है, तो चलिए आपको ऑप्शन शो हो रहा है जी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लैटेराइट और बंजर, क्या हो सकता है जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होता है जी पुरानी जलोढ़, ठीक है ना जी। आप चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 17 नंबर बोलता है नेशनल रिमोट, ठीक है, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में जी। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जी, इसको भिविया करके भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार बोर्ड एग्जाम में जी रहता है। क्वेश्चन बोलता है नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय जो ना किस शहर में अवस्थित है जी। तो नोट कर लीजिएगा, ये अवस्थित है हमारी हैदराबाद में, ठीक है ना जी, हैदराबाद, यानी कि हमारा एक करेक्ट आंसर हो जा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करेंगे, उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करेंगे जी कि आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। आप लोग क्लास करते हो बट लाइक नहीं करते हो। देखिए मैं आपके लिए इतना फ्री में करता हूँ जी, देखिए आपका इसका जो है ना नोट्स भी आपको मिलेगा, इसका फ्री में आपको नोट्स अगले दिन मिलेगा। आज क्लास हुआ है ना जी, तो आपका नोट्स फ्री में इसका मिल जाएगा आपको कल, ठीक है जी, मिल जाता है। तो आप लोगों को वीडियो लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। और हमारा जो ना 5K का फैमिली, मैंने पहले भी बताया था, 5K का फैमिली हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम ट्राई करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी सब्सक्राइबर जो ना बढ़ाओ, अपने दोस्तों में बताओ, उनको बताओ कि यहाँ पर पढ़ाई होता है, उनको जुड़वाओ, ताकि 10K हमारा हो जाए। और 10K जब हमारा सब्सक्राइब हो जाता है ना जी, तो आपको बहुत कुछ जो है ना यहाँ से सुविधा मिलेगा, नोट्स से संबंधित भी आपको खूब सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को, और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाया करो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है और हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएँ, ठीक है। तो आप लोग इतना जरूर कमेंट करना, और आज की क्लास कैसी लगी इस पर कमेंट आपको रोक करके जरूर देना। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में